हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? बढ़िया। तो चलिए आज चैप्टर प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हमने पिछली क्लास में कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे एंड सेम बर्थडे इग्नोरिंग अ लीप ईयर। यानी कि उसको लीप ईयर नहीं मानना, 365 डेज ही मानने हैं। कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे ऑफ सविता एंड हमीदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हमको बोलता है कौन कौन है जी? सविता हमीदा, सविता एंड हमीदा, राइट। तो हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर वो 365 डेज होता है, और बर्थडे साल में एक ही बार होता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट बर्थडे होंगे तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे, बेसिकली इससे पहले हम लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए? डिफरेंट बर्थ डेट के लिए। डिफरेंट डिफरेंट बर्थडे हो जाएंगे तो वो टोटल आउटकम्स जो होंगे सिर्फ एक दिन को छोड़कर 364 डेज उसके फेवर में होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे दैट इज 364 आउट ऑफ टोटल 365। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। इसका बी पार्ट है या दूसरा पार्ट है? सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये था। सेकंड पार्ट में कहता है द सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम, जिसको हमने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार से समझाया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 1 माइनस ई बार होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम का मतलब डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नहीं है तो डिफरेंट हो गया, डिफरेंट बर्थडे, राइट। तो 1 माइनस 364 ऑब्लिक 365 that is 365 minus 364 divided by 365। इसका आंसर आ जाता है 1 by 365 is the right answer। तो probability of not same and probability of different birthday are the same things। तो इसके हिसाब से आपका आंसर ये आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, समझ में आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 हमको कहता है there are 40 students in a class 10th of a school, of whom 25 are girls, 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative। पूरी क्लास में से एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव निकालना है। She writes the name of each student on a separate cards, the cards being identical। सभी कार्ड्स पे एक जैसे कार्ड्स पे बच्चों के नाम लिख दिए। बहुत सारे कार्ड्स यानी कि 40 कार्ड्स बनाए, सेम दिखने वाले कार्ड्स हैं, आइडेंटिकल कार्ड्स हैं, और उन पे बच्चों के नाम लिख दिए।
देन शी पुट्स कार्ड्स इन अ बैग एंड स्टिर देम थॉरोली, और उसको एक बैग में डालकर अच्छी तरह से हिला दिया. शी देन ड्रॉज वन कार्ड फ्रॉम द बैग, और उसमें से एक कार्ड निकाला. क्या प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ द गर्ल्स और नेम ऑफ द बॉय? सिंपल है. टोटल आउटकम्स 40 हैं, गर्ल्स के आउटकम्स 25 हैं, बॉयज के आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स 15 है. तो बस निकल आएगा ये. तो पहला मतलब है टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 25 गर्ल्स प्लस 15 बॉयज, दैट इज 40 स्टूडेंट्स, राइट. उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज या प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स लिख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स की चिट निकलेगी, वो क्या होगा, दैट इज 25 आउट ऑफ 40. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गर्ल्स इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स. यानी कि हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गर्ल्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस 25/40. फर्दर इसको हम कर देंगे 40 माइनस 15, सॉरी 14 माइनस 25/40, दैट इज 15/40. इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी ले आ सकते हैं हम, दैट इज 5 5 जा 5 8 जा, ये आ गया 5/8 और ये आ गया 5 3 जा 5, दैट इज 3/8. क्योंकि टोटल आउटकम्स 40 हैं और दोनों के बारे में बात हो गई है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज कितनी होगी, इक्वल्स टू 1. तो ये आपके पास है 5/8 प्लस 3/8 इक्वल्स टू 1. ये वाला पोर्शन इसमें करने की जरूरत नहीं है, बस एक समझाने के लिए है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. तो 5 प्लस 3 अपॉन में 8, ये क्या आएगा 8/8, दैट इज 1, राइट. ये समझाने के लिए था, आपको करना नहीं है, इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लूज 2 व्हाइट्स 4 रेड. लिख लेते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 8. मार्बल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से, ब्लू 3 नंबर्स, वाइट 2 नंबर्स और रेड 4 नंबर्स. आगे क्वेश्चन कहता है इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, ब्लू एंड रेड. तो चलो बस ये तीनों क्वेश्चन हैं, सिंपल सी बात है. अगर एक बैग में से इनको ड्रॉ किया जाए सब कुछ मिलाने के बाद, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या होगी 1, दैट इज आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज 3. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इनका टोटल हो गया 3 + 2 + 4, दैट इज 9. ये टोटल आउटकम्स है. तो 3/9 इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/3. और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इक्वल्स टू 2/9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल्स टू 4/9. करेक्ट. तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो तीनों क्वेश्चन इसके हो गए हैं 1, 2 और 3. और इन तीनों का सम 1 ही आएगा, जैसा कि पिछली क्लास में बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है Harpreet tosses 2 different coins simultaneously, say ₹1 coin and ₹2 coins. What is the probability of that she gets at least one head?
कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगी। तो आउटकम्स क्या क्या होंगे, आउटकम्स दोनों में हेड होगा, एक में हेड होगा, फर्स्ट में हेड होगा, दूसरे में टेल होगा, फर्स्ट में टेल होगा, दूसरे में हेड होगा, और दोनों में टेल होगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी इन चार ऑप्शंस की, चार आउटकम्स की। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए 4, और फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, यानी कि इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3/4। फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम, एटलीस्ट वन हेड इक्वल्स टू 3/4। क्या बात समझ में आ गई है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 10 आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया था, नॉट फॉर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो हम दोनों क्वेश्चन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अ कार्टेन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, टोटल आउटकम्स यानी कि 100 है, 100 शर्ट्स हैं, 88 आर गुड्स, गुड शर्ट 88, माइनर डिफेक्ट शर्ट्स जो है वो 8 हैं, एंड 4 मेजर डिफेक्ट्स। और मेजर डिफेक्ट्स के जो आउटकम्स आ रहे हैं वो है 4। ये क्वेश्चन में गिवन है। जिमी अ ट्रेडर विद ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। ये जिमी की प्रोबेबिलिटी है, जिमी के बारे में बात कर रहे हैं। बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स, ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। वो सिर्फ मेजर डिफेक्ट को मना कर रही है। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, what is the probability that it is acceptable to Jimmy? The probability of Jimmy, probability of Jimmy, Jimmy क्या चीज ले रहा है, Jimmy ले रहा है सिर्फ और सिर्फ गुड है जो। तो probability of Jimmy क्या है, 88 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 88/100। क्या बात समझ में आ गई। तो इसको हम 0.88 भी लिख सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता, इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता इक्वल्स टू, सुजाता जो है वो क्या ले रही है, मेजर डिफेक्ट वाले रिजेक्ट कर रही है। इसका मतलब 88 प्लस 8 डिवाइड बाय 100 दैट इज 96/100, दैट इज 0.96 इज द आंसर। बस। एग्जाम्पल नंबर 13 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 कहता है द टू डाइस, one blue and one gray, are drawn at the same time. Write down all possible outcomes. What is the probability that sum of two numbers except appearing on the top of the dice is 8, 13 and less than or 12, less than or equals to 12? तो चलिए जी, दो डाइस फेंकते हैं। एक ग्रे डाइस है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ग्रे डाइस। और ये ब्लू डाइस है।
तो डाइस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ऐसे ही दूसरी डाइस में भी 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आ सकता है। तो अगर हम बात करें, दोनों डाइस फेंकेंगे, या तो 1 1 आएगा, या यानी कि अगर हम पहले ग्रे डाइस को लेते हैं, या 2 1 आएगा, तो राइट, या तो 1 1 आएगा, या 2 1 आएगा, या 3 1 आएगा, या 4 1 आएगा, या 5 1 आएगा, या 6 1 आएगा, राइट। और उसके बाद 1 2 आएगा, हम ग्रे वाले को पहले लेके चल रहे हैं, और 2 2 आएगा, 3 2 आएगा, 4 2 आएगा, 5 2 आएगा, या 6 2 आएगा। और उसके बाद 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 2 4 2 4 आएगा, या 3 4 आएगा, 4 4 आएगा। ये सारी बातें गलत हो रही हैं। 1 3 आएगा, 2 3 आएगा, 3 3 आएगा, 4 3 आएगा, 5 3 आएगा, या 6 3 आएगा। उसके बाद 1 4 आएगा, 2 4 आएगा, 3 4 आएगा, 4 4 आएगा, 5 4 आएगा, 6 4 आएगा। 1 5 आएगा, 2 5 आएगा, 2 3 5 आएगा, 4 5 आएगा, 5 5 आएगा, और 6 5 आएगा, राइट। ऐसे ही 1 6 आएगा, 2 6 आएगा, 3 6 आएगा, 4 6 आएगा, 5 6 आएगा, और 6 6 आएगा। इस पैटर्न में एक चीज मैं दिखाता हूं आपको कि क्या चीज दिख रही है। आप ये देखेंगे कि यहां पर इस तरह से पैटर्न बन रहा है। ये बन गया 12, इन दोनों का सम 11, इन तीनों का सम 10, इन सब का सम 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2। तो इस पैटर्न को समझें कि किस तरह से पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन ने बोला कि आप निकालिए what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8।
यानी कि जो डिवाइस है उसका सम 8 कितनी कंडीशंस में आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम दैट इज 8। तो आपके पास सम 8 कितने यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये 12 था, ये 11 था, ये 10 था, ये 9 था, ये 8 है। तो 1 2 3 4 5 सम इज 8 इज 5 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 36, जो आपने अभी देख लिया ऊपर कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं। 6 इधर है, 6 इधर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 8, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6। इक्वल्स टू 36, राइट। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपने निकाल लिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम में सम क्या है, कितने आउटकम्स का आएगा, 5 बाय 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल इज 13, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 13। तो यहां पर मैक्सिमम जो दो डाइस का सम हो सकता है वो 12 हो सकता है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, नो प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब 0 प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल। और उसके बाद लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 12, मैक्सिमम 12 आ सकता है और लेस देन 12 सारे ही है। इसका मतलब 36 की 36 आपके सामने इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल्स टू 12 दैट इज 36 बाय 36 इक्वल्स टू 1। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ सर, समझ में आ गई है। तो ये इस तरह से यहां पर नजर आएगी। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। इसका मतलब आपके सारे एग्जाम्पल्स जो थे वो हमने क्लियर कर दिए हैं। सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो चुके हैं आपके पास, जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो आप एक्सरसाइज कम से कम 15 क्वेश्चंस करके लाएंगे। अगली क्लास में हम इसको चेक करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मुश्किल नहीं है, फटाफट हो जाएगा, बस आपको समझना है कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। चलिए तब तक बाय बाय, टाटा, थैंक यू।